ये हाथों में तस्वीर लिए हुए जो शख्स दिख रही हैं, ये जे कृष्णैया जो आईएएस थे और जिनकी पोस्टिंग बिहार के गोपालगंज में थी, जो जिला मुख्यमंत्री उस समय के मुख्यमंत्री लालू यादव का था। आप कल्पना कर सकते हैं, कोई आईएएस का हत्यारा जिसको लोअर कोर्ट से फांसी की सजा हो, जिसको हाई कोर्ट से सजा मिल गई हो उम्र कैद की, उसकी सजा माफ हो जाए और उसके बाद उसका बेटा विधायक, पत्नी सांसद और वो रसूख से घूमता फिरे और वो सीधे सीधे कहे कि मैं किसी मायावती को नहीं जानता, क्योंकि मायावती जी ने विरोध किया था उसकी रिहाई का। लेकिन इस पाप में कई अपने लोगों के भी हाथ रंगे हैं। कितना कितना दुखद है ये सब कुछ, आप कल्पना कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं, जिस देश के जेलों में खीरा चोरी के झूठे आरोपों में दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक और गरीब लोग भरे पड़े हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा केस पेंडिंग है, लोअर कोर्ट में 6 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है, वहां एक 35 साल के आईएएस की हत्या करने के बाद भी कोई ठसक से अपनी जिंदगी जी सकता है और कोई कोर्ट उसको फांसी की सजा सुनाए, फिर उम्र कैद की सजा कर दे उसको, और कोई सरकार आए और उसको छोड़ दे। जी हां, ये सच है। ये शख्स है आनंद मोहन। और मैं जिस शख्स के खिलाफ चुनाव लड़ा था, मुन्ना शुक्ला, उसी के बड़े भाई की गैंगवार में हत्या हुई थी बिहार में। उस समय जे कृष्णैया गोपालगंज के डीएम थे और वो बैठक से लौट रहे थे। मुजफ्फरपुर के खबरा में उन्मादी भीड़ ने उनकी हत्या कर दी, उनको गोली भी मारी गई। आनंद मोहन को उस केस में उम्र कैद की सजा हुई, उम्र कैद की सजा हुई। उसके बाद फिर उस सजा को पहले फांसी की सजा हुई, फिर उम्र कैद की सजा हुई और बाद में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, आनंद मोहन को माफ कर दिया गया। और वो दोषी किस चीज का था? एक 35 साल के दलित आईएएस के हत्या का। आप कल्पना कीजिए, उन्होंने सिर्फ 35 साल जिया था, गरीबी से संघर्ष करके वो आईएएस बने थे और आज भी उनकी पत्नी उनकी तस्वीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मामले की सुनवाई चाह रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना दुखद है। और सोचिए, राजनीति में स्वार्थी लोगों के साथ क्या होता है। जिस तेजस्वी यादव ने अपने सिर पर यह पाप लिया, जिस लालू यादव ने सोशल जस्टिस का झंडा उठाया और जिसमें सत्ता के लिए नीतीश कुमार के साथ गलवहियां करके जिस शख्स की रिहाई का पाप लिया उन्होंने, प्रावधान कानूनों में बदलाव किए गए और आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया। आज भी जी कृष्णैया की जो पत्नी हैं, वो इंसाफ की लड़ाई के लिए लड़ रही हैं और वो आगे भी कह रही हैं कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस लड़ाई को लड़ती रहूंगी। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई इस देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूर इस तरह से हत्या करके बच सकता है? आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस देश में जो रसूखदार हैं वो बच सकते हैं। और 30 साल से ये जंग उनकी पत्नी लड़ रही है और वो कह रही है कि मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी, चाहे इसके लिए मुझे जितना वक्त लगे। और सोचिए, ये तमाम जो खबरें हैं, ये खबरें हटा ली जाती है। जब ये खबरें चलती है तो हटा ली जाती है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा था। मुझे नहीं पता उस नोटिस में क्या हुआ, आगे क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार पूरी कहानी आपको बताऊं। इंसाफ की जंग जो 30 साल से जारी है, जानिए उमा कृष्णैया की कहानी। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए आज भी जी कृष्णैया की पत्नी संघर्ष कर रही हैं। जानिए उनकी पूरी दर्दनाक कहानी। बिहार के एक जातिवादी नेता, जिसकी शुरुआत आरक्षण के खिलाफ हुई, जिसके नाम पर कई FIR है, बिहार के ये बाहुबली कहते हैं, मैं तो इसको जातिवादी आतंकी कहता हूं। जातिवादी नेता आनंद मोहन, इसके बेटे को तेजस्वी यादव ने विधायक बनाया
और इन मौके पर नीतीश कुमार ने इनके पिता को रिहा किया और तेजस्वी यादव के पीठ पर भी लात मारा गया। पार्टी से गद्दारी हुई, वो भी बताऊंगा। और अब तेजस्वी यादव को एक भूमिहार समाज का नेता किस तरह से गाली दे रहा है। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। गोपालगंज के पूर्व जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या 16 साल बाद सलाखों के पीछे छूटे आनंद मोहन की पिछली सुनवाई में कोर्ट ने तुरंत अपना पासपोर्ट जमा करने के लिए कहा था। आनंद मोहन की रिहाई के साथ कृष्णैया की पत्नी उमा ने न्याय के लिए जंग फिर शुरू कर दी। अपने पति को न्याय और आनंद मोहन को फिर सलाखों के पीछे भेजने के लिए वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर है। वह 30 सालों से संघर्ष कर रही हैं। इंसाफ की इस लड़ाई में उमा कृष्णैया की कहानी काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। 5 दिसंबर 1994 की तपती दोपहर एक मीटिंग में शामिल होने के बाद तत्कालीन गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया वापस लौट रहे थे। जी कृष्णैया अपने काफिले के साथ लाल बत्ती वाली सरकारी इन्वेस्टर कार में सवार थे। कृष्णैया को यह पता नहीं था कि आगे सड़क पर हंगामा हो रहा है। दरअसल एक दिन पहले बिहार के मुजफ्फरपुर में चर्चित गैंगस्टर छोटन शुक्ला की गैंगवार में हत्या हुई थी। हजारों लोग NH-28 पर खबरा में सबके साथ प्रदर्शन कर रहे थे। उसी शख्स के भाई के खिलाफ जो अब RJD का नेता है, मुन्ना शुक्ला, मैंने चुनाव लड़ा था। भीड़ से अचानक हाईवे पर एक लाल बत्ती कार गुजरते देखी। गाड़ी में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया बैठे थे। भी गुस्साई भीड़ ने IAS अधिकारी का कार पर पथराव शुरू कर दिया। उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। उग्र भीड़ ने कृष्णैया को गाड़ी से बाहर खींच लिया। ईंट पत्थर पीट कर उनकी हत्या कर दी। डीएम की कनपट्टी में एक गोली भी मार दी। वो चीख कर लोगों को बता रहे थे कि मैं मुजफ्फरपुर का डीएम नहीं हूँ। आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाया था। जी कृष्णैया हत्याकांड में बिहार के चर्चित गैंगस्टर और पूर्व सांसद आनंद मोहन का नाम आया। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाली भीड़ को कुख्यात आनंद मोहन ने ही उकसाया था। पुलिस ने FIR में आनंद मोहन समेत 6 लोगों को नामजद किया। गवाहों ने कहा था, किसी शख्स ने कहा था कि बदला ले लो। साल 2007 में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को दोषी करार दिया और फांसी की सजा सुना दी। हालांकि 2008 में इस सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। साल 2012 में आनंद मोहन सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने क्या कहा? बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दर्ज किया था, जिसमें उसने कहा था कि आम जनता या लोक सेवक की हत्या करना एक जैसा नहीं है। उम्र कैद की सजा काट रहे दोषी को केवल इस वजह से छूट देने से इनकार नहीं कर दिया जाता क्योंकि मारा गया व्यक्ति लोक सेवक था। मोहन ने 1994 में गोपालगंज जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के उकसाने के आरोप में उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन नियमों में 10 अप्रैल को संशोधन किया गया और गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन 7 अप्रैल को जेल से बाहर आ गया। नीतीश सरकार ने नियमावली में भी बदलाव कर दिया। 10 अप्रैल को कौन थे जी कृष्णैया? IAS जी कृष्णैया का जन्म तत्कालीन आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में, जो अब तेलंगाना में है, एक गरीब परिवार में हुआ था और सिर्फ 35 साल की उनकी उम्र थी। आनंद मोहन बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव में जन्म हुआ। 1974 में JP आंदोलन से आनंद मोहन ने राजनीति में कदम रखा। इमरजेंसी के दौरान 2 साल तक जेल में रहना पड़ा। 1980 में उसने समाजवादी क्रांति सेना की स्थापना की। उसके बाद हत्या, लूट, अपहरण के कई मामले में उसका नाम शामिल होता चला गया। फिर 1990 में आनंद मोहन की राजनीति में एंट्री हुई। और सोचिए, आज नीतीश कुमार की पार्टी से इनकी पत्नी सांसद है और इनका बेटा भी विधायक है। तो ये है दर्दनाक कहानी। आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक को इतना प्रिविलेज मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ये जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का पाप है, ये पीछा नहीं छोड़ेगा और एक ब्लैक डार्क है उनके पूरे पॉलिटिकल करियर पर। लालू यादव के पूरी सोशल जस्टिस की लड़ाई को तेजस्वी यादव ने अगर विरोध किया होता तो वो सितारे की तरह चमकते। और नीतीश कुमार के पूरे 15-20 साल के करियर पर एक ब्लैक डार्क होगा। अब बताता हूं, उसी तेजस्वी यादव को आज भूमिहार समाज से आने वाला PK प्रशांत किशोर चौथी फेल कह रहा है या चौथी पास कह रहा है। इस देश में प्रशांत किशोर जैसे लोगों को समझना चाहिए कि आपके बाप दादाओं ने जाति के नाम पर लालू यादव और तेजस्वी यादव के जैसे लोगों के बाप दादाओं को पढ़ने नहीं दिया। वो तो संविधान बना, आज़ादी बनी, उसके बाद पढ़े। और कहीं नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा आदमी ही ज़्यादा बेहतर होगा। के कामराज जैसे लोग राजनीति में सफल हुए। आज भी तेजस्वी यादव का काम
कोई झुठला नहीं सकता। अगर आनंद मोहन के फैसले को, जो डार्क एज है उसको छोड़ दे, तो तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना को लीड किया, सोशल जस्टिस के मर्म को समझते। और मैं फिर कह रहा हूं, प्रशांत किशोर कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को अधिकार नहीं देगा। वो अपनी जाति और अपना हिस्सा देंगे। तेजस्वी यादव कितना भी अंगूठा छाप हो, वो अपने सोशल जस्टिस की कमिटमेंट को लेकर तैयार है। लेकिन सवाल यही है कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार जैसे लोग जब आनंद मोहन जैसे दोषियों को बख्श देते हैं, तब उनके जीवन में सारा किया धरा पर पानी फिर जाता है, और तब प्रशांत किशोर जैसे लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा ही आदमी राजनीति करेगा। और अगर ये पैरामीटर्स हुआ तो इस देश के 90% SC ST OBC, दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक आज भी स्कूल कॉलेज नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मनुस्मृति में पढ़ने लिखने का मौका नहीं था। और जब पढ़ने लिखने का संविधान ने मौका दिया तो आज भी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। बिहार के एक आलोक हैं, डॉक्टर आलोक, उनके दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। वो भारत के लोगों को कहते हैं नेशन फर्स्ट, उनके दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं। वो खुशियां मना रहे कि हमारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और जानबूझकर यहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया जा रहा है। और ये कोई प्रशांत किशोर नहीं समझ सकता है। तो मैं, जब प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की बारी आएगी तो तेजस्वी यादव के साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि उनके पिता ने संघर्ष किया है, और वो भी विरासत में जो भी मिला है वो उनको संघर्ष करना पड़ेगा। और पीके को जो भी मिला है वो उनके बाप दादाओं की कारस्तानी की वजह से मिला है, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे पैसे वाले हों, चाहे धारा प्रवाह बोलते हों, क्योंकि उनके पास 7 पुश्तों की संपत्ति है, सामाजिक संपत्ति है, आर्थिक संपत्ति। आपको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, इसलिए आपको ये सब अधिकार मिला। इसलिए तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर में तुलना ही नहीं हो सकती है। एक जिसका बाप गरीबी में पला बढ़ा, जिन्होंने अपने परिवार पर समय नहीं दिया, हो सकता है वो ना पढ़े हों, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि पढ़ा लिखा ही अच्छा होगा? ऐसा है तो वो विजय माल्या कम पढ़ा लिखा था क्या, जो विदेश से भाग गया? संदेशरा कम पढ़ा लिखा था? पढ़े लिखों ने यहाँ भ्रष्टाचार नहीं किया है क्या? और अगर SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक के लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो उसके लिए भी जातिवाद और मनुवाद जिम्मेदार है। और जब जातिवाद मनुवाद समझ रहे हैं हम जैसे लोग, जो पहली पीढ़ी हैं स्कूल कॉलेज गए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, इसी तरह से इस देश के बहुसंख्यक आबादी जब समझने लगेगा तो इनका सारा छल प्रपंच टूट जाएगा। प्रशांत किशोर जैसे लोग की रोटी ही इसलिए बन रही है, दाल ही इसलिए गल रही है कि SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जिस दिन ये लोग पढ़ लिख जाएंगे, इनका दाल वैसे ही गलना बंद हो जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये तमाम सोशल मीडिया है, आपको मौका देता है। प्रशांत किशोर जिस ठसक से तेजस्वी यादव की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशांत किशोर कितना भी पढ़ लिख लेंगे तो वो सोशल जस्टिस नहीं कर सकते हैं, वो सामाजिक न्याय नहीं कर सकते हैं, वो इस देश के दलित, पिछड़ा, किसान, अल्पसंख्यक के दर्द तकलीफ को नहीं महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी पूरी विरासत मनुवाद और जातिवाद पर खड़ी हुई है। वो एक छलावा है, वो एक ड्रामा है। आज़ादी के बाद इस देश में शायद ही कोई नेता हुआ हो जिसने सोशल जस्टिस को माना हो। और इसलिए कह रहा हूँ, बहुजनों को जो भी मिला है वो बहुजन नेताओं ने ही दिया है। और एक और खबर, शरद यादव की बेटी जनरल सेक्रेटरी बनाई गई है कांग्रेस में, सुभाषिनी का स्वागत कीजिए। पार्टी कोई भी हो, उनके पिता ने लंबा संघर्ष किया है और अब सुभाषिनी कांग्रेस की महासचिव बनाई गई है, जनरल सेक्रेटरी बनाई गई है। नेशनल दस्तक की पूरी टीम की तरफ से सुभाषिनी को बधाई। सवाल है कि जिनके बाप दादाओं ने, चाहे वो शरद यादव हो, लालू यादव हो, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, हमें उनके बच्चों से भी उम्मीद है। बस शर्त इतनी है कि वो आनंद मोहन वाली गलती ना करें, नहीं तो सब किया धरा पर पानी फिर जाएगा। आज तेजस्वी यादव पर बोलने का मौका इसलिए मिल रहा है कि नीतीश कुमार के साथ मिलकर आनंद मोहन की जिस तरह से रिहा किया गया, पूरा देश, पूरे जैसे जैसे SC ST OBC के नस्लें पढ़ती लिखती जाएंगी, इस दाग को वो धो नहीं पाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे लोग आप पर हमला करते रहेंगे क्योंकि आप ऐसी गलतियां करते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।